पश्चिम बंगाल की सियासत में एक तरफ सत्ता बदलने के बाद अल्पसंख्यक समुदायों के बीच डर और दबाव की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों ने चुनावी व्यवस्था पर बहस तेज कर दी है। एक रिपोर्ट में ईसाई परिवारों को निजी प्रार्थना सभा में कथित दखल या धमकी का मामला सामने आया है। वहीं एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि कितने वास्तविक मतदाताओं के नाम हटे और इसका क्या चुनावी नतीजों पर कोई असर पड़ा। क्या बंगाल में लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने और हारने तक सीमित है या हर नागरिक के अधिकार और सुरक्षा की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं फरहा। आइए विस्तार से समझते हैं पश्चिम बंगाल की दो बड़ी खबरों को। पहली खबर में हम समझेंगे बंगाल में ईसाई परिवारों की प्रार्थना सभा में कथित दखल और धमकी के आरोप। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के बाद अब ईसाई समुदाय के बीच भी दबाव और असुरक्षा की शिकायतें सामने आई हैं। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैरकपुर के वार्ड नंबर 24 के घुशीपाड़ा इलाके में 11 अगस्त को एक ईसाई परिवार के घर में हो रही निजी प्रार्थना सभा में कथित तौर पर भीड़ पहुंची और सभी को बाधित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रार्थना सभा का किसी सार्वजनिक धार्मिक आयोजन से संबंध नहीं था। यह एक मृत व्यक्ति की याद में परिवार के घर पर आयोजित की गई थी। इसके बावजूद वहां मौजूद लोगों पर धर्मांतरण करने के आरोप लगे। रिपोर्ट में स्थानीय ईसाई निवासियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। एक ईसाई आशा वर्कर को नौकरी जाने की धमकी दिए जाने का आरोप है, जबकि ई रिक्शा चलाने वाले कुछ ईसाइयों को काम बंद कराने की चेतावनी देने की बात कही गई है। घटना को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किए जाने और कथित तौर पर बीजेपी विधायक कौस्तव बागची को टैग किए जाने की भी बात रिपोर्ट में है। एक 20 साल के ईसाई युवक ने द क्विंट को बताया कि उसे थप्पड़ मारा गया और हिंदू देवी देवताओं के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। बैरकपुर असेंबली ऑफ क्राइस्ट के फादर पॉल विक्टर ने कहा कि वो करीब 50 साल से इलाके में हैं और उन्होंने पहली बार ऐसी घटना देखी। उनके मुताबिक पहले ईसाई समुदाय इलाके में खुले तौर पर क्रिसमस मनाता था, लेकिन अब इस तरह के आयोजनों को लेकर भी डर पैदा हो गया है। अब समझते हैं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी क्या है। क्या वोटर डिलीशन से चुनाव प्रभावित हुआ? ये मुद्दा सीधे चुनावी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत डेटा मांगा है। 25 अगस्त की सुनवाई में अदालत को बताया गया कि करीब 38.1 लाख अपीलें एसआईआर के बाद बने अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने हैं। इनमें लगभग 31 लाख अपीलें ऐसे लोगों की हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने पर आपत्ति की है, जबकि करीब 7 लाख अपीलें उन लोगों की हैं जिनके नाम हटाए गए हैं और वे अपनी बहाली चाहते हैं। 7 लाख लोग अपनी बहाली चाहते हैं। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने 31 विधानसभा सीटों का मुद्दा उठाया है। उनका कहना था कि इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनके नाम एसआईआर के दौरान हटाए गए। उदाहरण के तौर पर एक सीट पर जीत का अंतर 401 वोट बताया गया, जबकि वहां 8,785 नाम हटाए गए थे। यहीं सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम सवाल पूछा, क्या सिर्फ इस आंकड़े के आधार पर अदालत दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे सकती है? और ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी सीट पर 500 वोट से जीत हुई और 5,000 नाम हटे तो इससे अपने आप ये साबित नहीं होता कि वे 5,000 लोग किसे वोट देते। इसीलिए अदालत को ये देखना होगा कि कितने हटाए गए लोग वास्तविक और पात्र मतदाता थे, कितनों ने अपील की, कितनों के नाम बहाल हुए और क्या इनका चुनाव परिणाम से कोई ठोस संबंध साबित होता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से विधानसभा क्षेत्र और श्रेणी के हिसाब से लंबित अपीलों का पूरा डेटा मांगा है। अदालत की चिंता ये भी है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं और जो अपने वोटिंग अधिकार की बहाली चाहते हैं, उनकी अपीलों को कैसे प्राथमिकता दी जाए। अदालत चाहती है कि लंबित प्रक्रिया 2029 के लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले पूरी हो। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में दोबारा चुनाव करने का आदेश नहीं दिया है। अदालत फिलहाल आंकड़े की प्रक्रिया की स्थिति समझ रही है। चुनाव आयोग की ओर से ये कानूनी रुख भी सामने है कि चुनाव के नतीजे को
चुनौती देने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन पिटीशन का रास्ता मौजूद है और इसी वजह से ये मामला सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी का राजनीतिक विवाद नहीं रह जाता। असली सवाल वोटर के अधिकार का है। अगर किसी योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हट जाता है तो उसके वोट के अधिकार की बहाली कितनी जल्दी होनी चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नागरिक को चुनाव के बाद अदालत या ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मतदान से पहले ही अपनी शिकायत का समाधान मिल जाए? 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें और टीएमसी ने 80 सीटें जीती। अब अगर एसआईआर के दौरान वोटर डिलीशन को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं तो उनका जवाब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि आंकड़ों, अपीलों और स्वतंत्र कानूनी जांच से मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव जीतना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जिस नागरिक को वोट देने का अधिकार है उसका नाम वोटर लिस्ट में हो और उसे बिना डर के अपने धर्म, अपनी पहचान और अपनी राजनीतिक पसंद के साथ जीने और मतदान करने का अधिकार मिले। खबरों को गहराई से समझने के लिए जुड़े रहिए द हिंदी टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।